Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल स्ट्रेट ड्राइव में। मैं दर्पण और मेरे साथ आरके सर। तीसरी टेस्ट मैच का कल दूसरा दिन था और दूसरे ही दिन इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया। हालांकि हमें उम्मीद थी कि इंडिया 100 या 150 रन की लीड देगा पहली इनिंग में इंग्लैंड को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 31 रन की लीड दी और इंग्लैंड वापस से बैटिंग के लिए आया और इंग्लैंड वापस 81 रन पे ऑल आउट हो गया, जिसके चलते 49 रन का टारगेट दिया इंडिया को और इंडिया ने बिना विकेट खोए ये 49 रन का टारगेट हासिल कर दिया। तो कल जिस तरह से इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया, कई सारे सवाल उठे पिच के बारे में। हालांकि 30 विकेट जो गिरी उसमें से 21 विकेट स्ट्रेट बॉल पे गिरी थी, लेकिन फिर भी सर अगर आप पिच देखें, पहले या दूसरे दिन की ये पिच नहीं थी, चौथे पांचवें दिन की ये पिच थी। देखिए दर्पण, ऐसा ये 21वीं सदी में या 2021 तक ऐसा 2 दिन में टेस्ट का खत्म हो जाना ये कोई पहली बार नहीं हुआ जी। अब तक 21 बार हो चुका था और ये 22वीं बार हुआ। तो अगर ऐसा अगर इतिहास में ये पहली बार दूसरी बार होता है तो सवाल उठेंगे, लेकिन गोरे लोग हैं, सवाल तो उठाएंगे क्योंकि वो हार का बहाना ढूंढते रहते हैं जी। और हालांकि ये प्योर जेंटलमैन गेम, कभी कभी लगता है कि जहाँ से क्रिकेट पैदा हुई वही लोग कभी कभी गलत सवाल उठाते हैं जी। आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि आप यहाँ पे आए हो और आपके लिए एक अच्छी बेहतर पिच बनाई जाएगी। तो जहाँ पे जो मेज़बान होगा वो तो अपने हिसाब से ही पिच बनाएगा। और दूसरी बात कि ये वर्ल्ड क्रिकेट में जो चैंपियनशिप का सवाल है और इंडिया अगर चैंपियनशिप में नहीं जाती है तो अब तक 1 नंबर पे रहने वाली टीम, उनको ज़रूर जाना था। और अगर पहले दिन में ये 49 ओवर के बाद वो ऑल आउट हुए थे, अब इंडिया को टारगेट मिला था, जितने ओवर में वो आउट हुए थे उतने ही रन का टारगेट मिला था जी। और इस पिच के ऊपर अगर देखें आजकल की डेट में 3.5-4 दिन में टेस्ट मैच ज़्यादातर खत्म होते हैं। अगर ये टेस्ट मैच अगर 1.25-2 दिन में खत्म हुआ तो इसका ये सीधा गणित ये होता है दर्पण कि 1-1 रन 2-2 रन के बराबर था जी। अगर इंग्लैंड ने टेक्निकली अगर 112 रन बनाए हैं तो दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि उनका वैल्यू 224 रन के बराबर था। और अगर इंडिया ने 31 रन की लीड दी तो 62 रन की लीड। तो और बॉलर के लिए आपने कहा कि 21 विकेट स्ट्रेट गेंद पे गई, तो उम्मीद के हिसाब से गेंद घूमती नहीं थी, कभी घूमती थी कभी नहीं घूम रही थी। हमने ऐसा देखा कि जब इंडियन बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे तब जैक लीच की गेंद कई सारी घूम रही थी। तो लेकिन हमें जब इंडिया की गेंदबाज बॉलिंग करने आए तब हमें ऐसा लगा नहीं कि बॉल उतनी घूम रही थी, लेकिन फिर भी जिस तरह से मशीन की एक्यूरेसी से अक्षर पटेल ने वापस से गेंदबाजी की और अश्विन ने भी 4 विकेट लिए, वापस से अक्षर पटेल ने 5 विकेट लिए दूसरी इनिंग में, तो टोटल 11 विकेट लिए इस मैच में। काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस अक्षर पटेल के थ्रू। और हालांकि विराट कोहली ने कहा भी है कि गुजरात के लेफ्ट आर्म स्पिनर में पता नहीं क्या बात है, हर बार अच्छी तरह से वो स्पिन करते हैं, अच्छी तरह से वो बॉलिंग करते हैं और मैच को जिताते हैं। तो उन्होंने साथ साथ में उनका कहने का अंदाज ये भी होगा कि रविंद्र जडेजा भी ऐसे ही मशीन की एक्यूरेसी से गेंदबाजी करते हैं। अब इंडिया के पास 2 बेहतर लेफ्ट हैंडेड स्पिनर है, 2 जो बैटिंग भी कर सकते हैं। चेन्नई टेस्ट में वहाँ के लोकल बॉय अश्विन ने मैदान मार लिया था। अहमदाबाद में नए स्टेडियम पे नए उभरते हुए इंडियन स्टार अक्षर पटेल ने मैदान मार लिया जी। तो दर्पण, ये जो है रूट की जो गलती थी जी कि उन्होंने पहली इनिंग में देरी से गेंदबाजी के लिए आए। और सर दूसरी गलती ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने सिर्फ जैक लीच को खिलाया। हाँ, अच्छा होता कि और एक स्पिनर को वो खिलाते, बेस को खिलाते, क्योंकि वो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से वो पिच पढ़ने में नाकाम रहे। उन्हें लगा था कि ये पेस बॉलर की पिच है, तो उन्होंने जोफ्रा आर्चर, एंडरसन और ब्रॉड तीनों को खिलाया। हालांकि कुछ ऐसा था नहीं क्योंकि पहले ही दिन मिट्टी उड़ रही थी। हम कल ही कह चुके थे कि इंग्लैंड को खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने पिच को रीड सही ढंग से कर नहीं पाए। और जो बराबर नहीं पढ़ पाता है वो इम्तिहान में अक्सर कम नंबर लाते हैं या फेल होते हैं। तो वही हुआ इंग्लैंड के साथ और ये विजय के साथ और इंग्लैंड ये चैंपियनशिप से बाहर हो गया है जी। ऑस्ट्रेलिया अभी भी प्रार्थना कर रहा होगा कि इंडिया अगली टेस्ट मैच
हार जाए तो इंडिया अब पहुंच सकता है, नहीं भी पहुंच सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच सकता है, नहीं भी पहुंच सकता है। तो इन शॉर्ट इंडिया को एक मैच या तो ड्रॉ करना है या फिर जीतना है, तभी इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल में पहुंच सकता है। अगर इंडिया हार गया आखिरी टेस्ट मैच में तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेलेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। लेकिन हारने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। जिस तरीके से टीम पूरी लय में है, हर एक खिलाड़ी जीतने के लिए उत्सुक है, चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के लिए उत्सुक है। और ये पहली बार जो आईसीसी ने ये इवेंट को जो हेल्ड किया है तो उसके ऊपर कब्जा करने के लिए भी ये टीम बड़ी आतुर लग रही है। और सर एक और बात कि अश्विन ने कल 400 विकेट लिए। हाँ, और वो दूसरे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने इतने फास्टेस्ट 400 विकेट लिए। और इंडिया के ये चौथे गेंदबाज होंगे कि जिन्होंने 400 विकेट लिए। उससे पहले कपिल देव, हरभजन सिंह और अनिल कुंबले ने 400 विकेट निकाले। ये चौथे गेंदबाज इंडिया के लिए है कि जिन्होंने टेस्ट में 400 विकेट निकाली। देखिए ऐसा काम पहले मुरलीधरन ने किया था 72 टेस्ट मैच के अंदर जी। भारत की ओर से कपिल देव के अलावा कोई भी मीडियम पेसर ये कारनामा नहीं कर पाया। तो जो 4 बॉलर आपने कहे वो 3, उसमें से 3 स्पिनर है इधर जी। और हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसा ही परफॉर्मेंस करते करते अगर रविचंद्रन अश्विन करीब 140-150 टेस्ट मैच खेल ले तो वो मुरलीधरन के रिकॉर्ड के बहुत नज़दीक या उनको पार भी कर सकते हैं। और वो डाउन टू अर्थ खिलाड़ी है तो बहुत हद तक वो उनकी कैरियर लंबी रहेगी जी। और वैसे भी साउथ के खिलाड़ी बहुत सिंसियर होते हैं, उनकी कैरियर बड़ी लंबी रहती है। तो रविचंद्रन अश्विन के पास पूरा मौका है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम सुवर्ण अक्षरों से लिखे। जी बिल्कुल। और ये 400 विकेट लेने के पीछे मुझे ऐसा भी लगता है कि रविचंद्रन अश्विन एक्सपेरिमेंट कई ज़्यादा करते हैं अपनी गेंदबाजी के साथ। तो एक्सपेरिमेंट का उन्हें ये रिजल्ट भी मिला है कि वो 400 विकेट लेने में सक्षम रहे। हाँ, तो कई बार अगर नहीं जब विकेट मिलती है तो लोग उनके ऊपर सवाल भी उठाते हैं, लेकिन हर प्रयोग के पीछे आपको सफलता या निष्फलता हमेशा लिखी हुई होती है जी। और अगर उन्होंने कहा भी है कि अगर एक्सपेरिमेंट अगर सफल नहीं होता है तो वो एक्सपेरिमेंट छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो वक्त चाहिए और इंडियन फैन को बिना मायूस है उनको वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसे प्रोफेसर है जिन्होंने बॉलिंग को उन्होंने नए नए संशोधन किए, नए नए रिसर्च किए हैं कि कैसी ग्रिप के साथ और कैसी गति के साथ या कैसे वेरिएशन के साथ बैट्समैन को फंसाया जा सकता है। जी बिल्कुल। और उसी के साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि विजय हजारे ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ ने फिर से एक और बार शतक लगाया, लेकिन इस बार ये दोहरा शतक था जो पृथ्वी शॉ के बल्ले से पहली बार निकला है, ये दोहरा शतक। तो उम्मीद करते हैं कि पृथ्वी शॉ वापस से जल्दी से टीम में आएंगे, कमबैक करेंगे इस परफॉर्मेंस के थ्रू। हाँ दर्पण, ये बहुत बड़ा टैलेंट है। सहवाग के बाद अगर कोई सहवाग जैसा युवा बल्लेबाज है तो वो पृथ्वी शॉ है और उनको चाहे कुछ भी हो, लेकिन इंडियन सिलेक्टर भी सोच रहे होंगे क्योंकि इंडियन क्रिकेट अब एग्रेसिव मोड पे चला गया है जी। तो पृथ्वी शॉ जाहिर है उनकी नज़र में होंगे। तो पृथ्वी शॉ कम से कम वनडे इंटरनेशनल में या फिर T20 में अपना स्थान बनाए, हम ये जरूर चाहेंगे। और दर्पण, ये 22वां विजय और अब तक जैसे कि 22 मैच ऐसे हुए कि जो दो दिन के अंदर खत्म हुए, तो ये कोहली का भी 22वां विजय था जी। तो हम जैसे चाहते हैं ना कि इंडियन क्रिकेट में क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, लेकिन जो अब पोजीशन ये बता रही है कि बेहतर से बेहतर क्रिकेटर और बेहतर से बेहतर कैप्टन आते जा रहे हैं। तो धोनी का जो रिकॉर्ड था डोमेस्टिक में कि यहाँ पर घरेलू टेस्ट मैच के अंदर उन्होंने 21 बार विदेशी टीम को पराजय का स्वाद चखाया था, तो आज कोहली ने ये कारनामा 22वीं बार करके दिखाया। ऐसे रिकॉर्ड टूटते रहते हैं और भारतीय टीम, भारतीय क्रिकेट आबाद रहता है। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ हम इस शो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये शो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ, स्ट्रेट ड्राइव के साथ। आपका दिन शुभ रहे।